बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि जून के महीने में स्पेन की हुकूमत की जानिब से ये खबर आई थी कि हुकूमत इमिग्रेशन लॉ में तब्दीली ला रही है, जिसका मकसद स्पेन में पहले से मौजूद इल्लीगल स्टेटस के इमिग्रेंट को लीगल करना था। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं कि जिनकी तादाद जो है वो जो इमिग्रेशन के हकूक़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हैं, उनके आदाद व शुमार के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद जो है तारकीन वतन इस वक्त स्पेन के अंदर मौजूद हैं कि जिनके पास पेपर नहीं है और जो यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड हैसियत में रह रहे हैं। तो स्पेन की सियासी जमातों ने इमिग्रेशन लॉ में नरमियों के हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है, मगर मुतालबा किया है कि चंद लोगों को लीगल स्टेटस ना दिया जाए, बल्कि स्पेन में मौजूद 5 लाख से ज़ायद अफराद को लीगल किया जाए। अब ये जो है बहुत बड़ा मुतालबा है, और ये मुतालबा किसकी तरफ से आया है कि स्पेन की सियासी जमात पोदेमोस ने हुकूमत की जानिब से इमिग्रेंट्स को लीगल करने के अमल को खैर मकदम किया है, मगर कहा है कि ये प्रोसेस नामुकम्मल है और मखसूस शराइत से अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लीगल करना कबूल नहीं है, बल्कि इमिग्रेंट्स को लीगल करने का अमल वसी तर होना चाहिए, यानी तमाम इल्लीगल अफराद को बगैर शराइत के लीगल किया जाए। इन ख्यालात का इजहार पार्टी पोदेमोस के तर्जमान पाब्लो इंचिके ने किया। एस्केरा रिपब्लिकाना भी जो है वो दूसरी जमात है कि जो सबसे बड़ी जो है इमिग्रेंट्स के हकूक़ की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बुलंद कर दी रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि एस्केरा रिपब्लिकाना के पार्लियामेंट के अंदर जो कायद हैं गाब्रियल रूफियान, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इस जो है वो मौजू के ऊपर तकारीर की हैं और हुकूमत स्पेन से मुतालबा किया है कि वो यहाँ पर मौजूद लोगों को लीगल क्यों नहीं कर रही है, जबकि इसके बरक्स यूक्रेन से आने वाले लोगों को फौरी तौर पर लीगल किया जा रहा है। और रूफियान ने इस दोहरे मेयार के ऊपर हुकूमत के बहुत दफ़ा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है, और यही वही रूफियान है कि जिन्होंने चंद दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर वो गोलियाँ भी जो है वो नुमाया करके दिखाई कि जो गोलियाँ बॉर्डर के ऊपर मारकर मराकशी इमिग्रेंट्स को हलाक किया गया था, अफ्रीकी इमिग्रेंट्स को हलाक किया गया था। तो ये वो रूफियान है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ है पार्लियामेंट के अंदर इमिग्रेंट्स हकूक़ के हवाले से। इसी तरह से एस्केरा रिपब्लिकाना की एक सेनेटर है आना साउरा, वो भी जो है वो मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर इस ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं, और उनका भी यही मुतालबा है कि जो रेगुलेशन होनी चाहिए वो तमाम लोगों की होनी चाहिए, वो चंद लोगों की नहीं होनी चाहिए। और आना साउरा भी चूँकि इमिग्रेंट्स पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो जो है ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ये आवाज़ उठाती हैं, और उनकी कई तकारीर ऐसी हैं कि जो रिकॉर्ड के ऊपर है, और उनका भी यही मुतालबा है कि तमाम के तमाम लोगों को लीगल किया जाए। इसी तरह एस्केरा रिपब्लिकाना के एक इंडियन नज़ाद और पहले एशियन सेनेटर रॉबर्ट मसीह नाहरा का भी जो है वो सख्त तरीन मौक़िफ़ कई मौक़े पर सामने आया है, और उन्होंने भी जो है स्पेन हुकूमत के दोहरे मेयार को क्रिटिसाइज़ किया है। नाहरा साहब जो है वो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और पहली दफ़ा जो है वो सेनेट में मुंतखब हुए एक एशियन की हैसियत से, और उन्होंने भी यहाँ कर वहाँ चूँकि उनका भी जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड जो है वो इमिग्रेंट का है, तो उन्होंने भी बहुत ज़ोरदार तरीके से ये मौक़िफ़ बार बार दोहराया है। और उनका भी ये कहना है कि बहुत से ऐसे लोग के जो यहाँ पर रह रहे हैं उन तमाम को लीगल किया जाए, और उसी तरीके से लीगल किया जाए कि जिस तरह से यूक्रेन से आने वाले लोगों को किया जा रहा है। अगर उनके लिए इंसानी हमदर्दी के दरवाजे खोले जा सकते हैं तो दूसरे ममालिक से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए क्यों नहीं खोले जाते, जबकि सीरिया में भी जंग है, अफ़गानिस्तान के हालात भी ख़राब हैं, इराक़ के लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, पाकिस्तान और इंडिया के माशी हालात भी ऐसे नहीं हैं, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरह का फ़र्क व तफावत है, वो ऊंच नीच जिस तरह की है, उसके होते हुए वहाँ पर लोगों का रहकर अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है एशियन नज़ाद सेनेटर रॉबर्ट मसीह नाहरा ने बहुत दफ़ा जो है पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई है। इसके बरक्स सोशलिस्ट पार्टी जो कि इक़्तिदार में है, जिसकी हुकूमत है पेड्रो सांचेज़ की, उन्होंने जो है इस मौक़िफ़ को जो है मुस्तरद किया है कि तमाम लोगों को लीगल नहीं किया जा सकता, और उनका कहना है कि अंधाधुंध हम लोगों को लीगल नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जितनी जो है वो हमें ज़रूरत है और जो लोग जो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं उन शराइत को कि जो हम लागू करेंगे तो उसके बाद ये है कि हम उन लोगों को लीगल कर सकते हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट।
फैमिलीज के लिए पुरस्कून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। दूसरी खबर जो है वो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क सर्बिया की वजारत दाखिला के मुताबिक सर्बिया की पुलिस ने हंगरी के साथ शुमाली सरहद पर सोवोटिका के करीब महाजरीन के 2 गैर कानूनी कैंप का खोज लगा लिया है और इस कैंप में तकरीबन 3000 पनाहगज़ीन बगैर छत के खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। एनजीओ असाइलम प्रोटेक्शन सेंटर के मुताबिक ये कैंप मुल्क के शुमाली हिस्से में है। वजारत ने मजीद बताया कि इस कैंप में दर्जनों पाकिस्तानी, भारतीय और सीरियन इमिग्रेंट्स मुकीम हैं जो खुले आसमानों के तले जो है वो पाकिस्तानी इंडियन नौजवान जो है वो रहने पर मजबूर है। इसी तरह से बरतानवी अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फ्रांस से बरतानिया जाने वाले तारकीन वतन की तादाद बढ़ गई है और यह तादाद इस अरसे में 15,000 से ज़ायद हो गई है। 19 जुलाई तक कम से कम 15,107 तारकीन वतन फ्रांसीसी और बेल्जियम के साहिलों से बरतानिया का समुद्री रास्ता इंग्लिश चैनल अबूर कर चुके। बरतानिया पहुंचने वालों में मर्द, खवातीन और कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। बरतानिया की वजारत दिफा के मुताबिक समुद्री रास्ते इंग्लिश चैनल से आने वाले 303 इमिग्रेंट्स को पीर के रोज रजिस्टर किया गया। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक के हफ्ते के दौरान बरतानवी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 1474 तारकीन वतन 39 छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचे हैं। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल। 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश। पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। इटली के जनूबी सूबे कलाब्रिया के शहर क्रोटोन की अदालत ने वकला, पुलिस एहलकारों और कल्चरल मीडिया दोर्स यानी जुबान के तर्जुमानों समेत 8 अफराद को जाली स्टे परमिट यानी रेजिडेंट कार्ड के जरिए मुल्क में गैर कानूनी दाखिल करने और इंसानी स्मगलिंग की मुजरमाना तंजीम का हिस्सा बनने के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुना दी है। ये गिरोह इमिग्रेंट्स को इटली से जाली स्टे यानी इटली में क़याम के परमिट जारी करता था। सबसे ज़्यादा सज़ा वकील साल्वातोरे को सुनाई गई है। इसे 10 साल और 2 माह जेल में गुजारना होंगे। 3 दीगर वकला को भी 4 से 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एक मुकामी पुलिस एहलकार को 9 माह कैद की सजा सुनाई गई है और मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया है। 4 कल्चरल मीडिया दोस्त यानी जुबान के तर्जमानों को 6 माह से लेकर 6 साल तक कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक कल्चरल मीडिया दौर यानी जुबान के तर्जमान और क्रोटोन थाने के इमिग्रेशन ऑफिस के एक पुलिस एहलकार को अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर बरी कर दिया गया है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल। देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसीय और इजहाल 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100 बादालोना स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। इटालियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके फेरियोली, वेंजिया, जूलिया में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में तारकीन वतन के 2 मुबैना स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्तबा अफराद में एक शामी शहरी है जो 34 तारकीन वतन को ले जा रहा था और एक और पाकिस्तानी जो अपने आबाई मुल्क के एक शख्स के साथ सफ़र कर रहा था, यानी वो पाकिस्तानी को ले जा रहा था और इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, यानी कि वो इलीगल था। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अफराद यानी गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मावनत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था।
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔